कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आपकी जो एग्जाम है वो सुबह है, 19 मार्च का आपका पेपर है। ठीक है, मैं लगातार आपकी कोई कसर नहीं रखी है। आइए, ये आपका अंतिम मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहने का मॉडल पेपर है लेकिन है बड़ा ही दमदार, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी जानकारी जब मैं बताता हूं ना आपको, तो उससे पहले मैं खुद रिसर्च करता हूं। तो मैंने पाया कि ये आपको बताने लायक है। हाँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जिट हुबहू आज के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से संग्रहित क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार हैं शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, बंसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा है, नाभिक। देखो, कबीर ने जो बताया ना भगवान को, और भगवान को बताया है उसकी एक सत्ता बताई है, यानी कि भगवान क्या है, एक ही रूप का है, निराकार, ये कहा है उसने। कबीर काव्य में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने ही किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे क्या कर रहे थे, बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। काव्य का जो सौंदर्य है बढ़ाने वाला धर्म अलंकार कहलाता है। इतना ठीक है भैया, छठा तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से मैंने शुरुआत में कहा है, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको बड़ी रिसर्च और गहराई के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि हमारे बच्चों का समय में बर्बाद नहीं करना चाहता है ना। ठीक है, हर जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह दूं, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं ना, ये 4 हैं। इससे पहले मैं 3 मॉडल पेपर और आपको बता चुका हूँ। नहीं देखा है तो एक लॉन्ग वीडियो बना दिया मैंने, लॉन्ग वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। उसमें देखना जरूर है ना भैया, नहीं मिल रहा है तो आपको पेपर। सबसे खतरनाक अवतार सिंह संधुपास, गलता लोहा शेखर जोशी, आलो आधरी का जाएगा आपका बेबी हलदार। स्वालेखन का चौथे का जाएगा डायरी। रश्मि रथी 5वें का आपका मिलान करना रामधारी सिंह दिनकर से। तो का जाएगा निपात शब्द। भाव पल्लवन, इसका आपका हो जाएगा भाव विस्तार। ठीक है, रीति काल को अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया, तो श्रृंगार काल के नाम से इसको जाना जाता है। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था, हट्टा कट्टा कोई जाट था, उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम कहते हैं पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या है, दृश्य है। काव्य के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम क्या कहते हैं, महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन कहलाता है। यहां पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, यहां से देख सकते हैं। 5वां मतलब सत्य 15 बोल दिया एकदम से। पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, बिल्कुल राइट बात है। यहां से अपन बात करें, कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बिल्कुल राइट है। सारी चीजें आपकी क्या है, सत्य ही है, क्योंकि गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, बिल्कुल, और लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं, राइट बात है। चलिए, तो देर क्यों कर रहे हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा बेटा, मैंने आपसे वादा किया ना, एकदम ओरिजिनल चीज बताऊंगा, गलत चीज नहीं बताऊंगा, जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चा मेरे द्वारा पेपर बताया गया एक पेपर को करेगा ना, सेट ABCD 4 पेपर है, 4 पेपर का मेरी गारंटी, यदि 1 नंबर का भी कर जाए बेटा, पर शर्त यह है कि 4 पेपर है। ठीक है, तो द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध को गद्दी की कसौटी क्यों कहा गया है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। ले कितने प्रकार की होती है। इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया को किस तरह समेट लिया, उदाहरण सहित लिखिए। पटकथा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण से बतानी है।
ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना। राजभाषा की विशेषताएं बतानी है आपको। यहाँ पर देखो, स्नान करो और विद्यालय जाओ, इसका सरल वाक्य बताना है। बढ़िया से है ना बेटा, बढ़िया से। भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार के काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइएगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद गुप्त तथा प्रेमचंद की काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इंटरनेट का उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आगे, इसके बाद में अथवा रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, आगे की बात अपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये इसका अथवा रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये आपका रहेगा आगे, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो पूरा पेपर बता दिया मैंने, आप सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये देखिएगा, प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताइएगा। ठीक है, हो गया। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल का युग युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताना है। प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ये हो गया इतना। मीरा कृष्ण के प्रति भक्ति की, कृष्ण की जो भक्ति के अनन्य भक्ति में लीन थी। ठीक है, और वहाँ पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर देती है, जबकि संसारिक जो लोग हैं निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विष पान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। देशभक्ति, मानव प्रेम और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इतना हो गया। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? हो गया इतना भैया। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अच्छे से तैयार कर लो। पूरी जवाबदारी है मेरी कि यही प्रश्न आपके आ रहे हैं परीक्षा हाल में, है ना। हो गया इतना। इंटरनेट, इतना हो गया। इसके बाद में महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा, ये हो गया मुक्तक छंद। बस पागल समझता है, मुक्तक छंद में यही है ना उदाहरण कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित है। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा यहाँ से। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन,
ये आपका शब्द युग्म हो जाएगा यहाँ पर। भवानी प्रसाद मिश्र का आपको कवि परिचय बताना है, यहाँ से देख सकते हैं। ये रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया इतना। अगला हो जाएगा साहित्य में स्थान। दुष्यंत कुमार का यहाँ से देख सकते हैं इतना। रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से बाल मुकुंद गुप्त हो गया, ये रचनाएं आ जाएगी यहाँ से।